जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर पर स्वागत है। आज है 27 जून। तो 27 जून को बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है? तो आपका जवाब हो जाएगा दिल्ली सरकार ने मध्यम और भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। तो दिल्ली के सीएम का नाम कमेंट करेंगे आप लोग और नोट करेंगे यहाँ के जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल को उपराज्यपाल कहा जाता है। जो केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उपराज्यपाल। तो यहाँ के वर्तमान समय के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। नाम कमेंट करेंगे प्यारे बच्चों, विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और सीएम का नाम क्या है? आप लोग कमेंट कर चुके होंगे, अरविंद केजरीवाल। क्लियर है? बात करते हैं दिल्ली में। तो दिल्ली में लोकसभा सीट है 7, जबकि विधानसभा सीट है 70। कितना प्यारे बच्चों? 70। क्लियर है? और यहाँ पर राज्यसभा सीट है 3। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई, तो बीएसई का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप बोलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या बोलेंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो किस बैंक के पूर्व गवर्नर एस मुंद्रा को विश्व के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो गवर्नर एस मुंद्रा, जो इसके पहले क्या भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। क्या थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। तो बात आई है आरबीआई की। तो आरबीआई की स्थापना कब हुई है प्यारे बच्चों? 1 अप्रैल 1935 को, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ है। बात अगर हम करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई है? तो आपका जवाब हो जाएगा 20 जुलाई 1908 को हुआ है। कब बेटा? 20 जुलाई 1908। याद रखना। जबकि बीओबी का मुख्यालय की बात कर लें तो कहाँ पर है? बड़ोदरा में है। कहाँ पर है? बड़ोदरा में है। अगर कह दिया जाए 14 बैंकों का विलय कब हुआ था या राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो आपका जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1969। मोस्ट इंपॉर्टेंट दिन है ये, याद रखना। 19 जुलाई 1969 को कितने बैंकों का? तो 14 बैंकों का विलय अर्थात राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्लियर पॉइंट? अगर हम बात कर लेते हैं यस बैंक की, किसकी? एस बैंक की। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? याद रखना 2004 में। और मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई। और भारतीय रिजर्व बैंक का भी मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखना, हाल ही में नेटवर्क इंटेलिजेंस और कनेक्टिविटी इनसाइट्स प्रदाता उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का 115वां स्थान है। कौन सा स्थान है प्यारे बच्चों? तो आपका जवाब हो जाएगा 115वां स्थान है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो याद रखना, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष रंजीत बजाज बने हैं। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं रंजीत बजाज। नाम एक बार कमेंट कर देंगे और नोट डाउन कर लेंगे, रंजीत बजाज। हाल ही में बिना ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहा है? हाल ही में बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो याद रखना, बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही स्कालजर्ग। क्या नाम है? स्कालजर्ग रेगजीन। क्या नाम है प्यारे बच्चों? स्कालजर्ग रेगजीन ऐसे व्यक्ति बने जो प्रथम भारतीय हुए बिना ऑक्सीजन की सहायता से अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले। तो अगर हम बात करते हैं अन्नपूर्णा किस राज्य में है, ठीक है, किस जगह पर है, तो आपका जवाब हो जाएगा उत्तर मध्य हिमालय। क्या बोलेंगे? उत्तर मध्य नेपाल में है। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उत्तर मध्य नेपाल में स्थित है। क्लियर है? अगर यहीं पे बात किया जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। यह भी नेपाल में है, जिसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। किसे?
एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और अन्नपूर्णा भी कहाँ पर स्थित है, तो आपका जवाब हो जाएगा नेपाल में स्थित है। तो ऑक्सीजन की बात आई है तो याद रखना ऑक्सीजन की खोज किसने किया था प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीजन की खोज किए थे जोसेफ प्रिस्टले। कब किए थे प्यारे बच्चों, 1774 में। कब किए थे, 1774 में। इसीलिए क्या कहा जाता है, जो 18वीं शताब्दी का अंतिम काल है वह रसायन विज्ञान का काल माना जाता है। क्लियर है। चलिए, तो इस काल जर्ग रेगजीन जो है बिना ऑक्सीजन के अन्नपूर्णा पर चढ़ाई कर चुके हैं। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में 26वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक किस में यानी कहां पर आयोजित की जाएगी, तो 26वीं राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक रवांडा में आयोजित की जाएगी। कहां पर प्यारे बच्चों, रवांडा। अगर बात करते हैं रवांडा किस कॉन्टिनेंटल किस महाद्वीप का देश है, तो आपका जवाब हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप का देश है। तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, तो रवांडा की राजधानी क्या है, किंगाली। क्या बोलेंगे, किंगाली यहाँ की राजधानी है प्यारे बच्चों। क्या है, किंगाली। अगर किंगाली यहाँ की राजधानी है तो बताइए इसका क्षेत्रफल, तो ये बहुत ही कम क्षेत्रफल वाला देश है। इसका क्षेत्रफल केरल यानी जो भारतीय राज्य केरल है उसके भी क्षेत्रफल से कम है। क्लियर है। तो याद रखेंगे रवांडा किस महाद्वीप का देश है। क्लियर है। और राजधानी याद रखेंगे, और राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्षों की बैठक रवांडा में आयोजित की जाएगी। क्लियर है। तो जून 2022 में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो याद रखना जून 2022 में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। कौन करेगा प्यारे बच्चों, जर्मनी। तो जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन, जो कि स्प्री नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। क्लियर है। तो 2022 में आयोजित होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। तो बात आई है G7 की, तो सबसे पहले हमें याद रखना है पहले G7 को G6 के नाम से जाना जाता था। क्यों, क्योंकि जब इसकी स्थापना हुई थी, तो स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों, 1975 में। तब इसे G7 के नाम से G6 के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें एक देश कनाडा जो G7 के रूप में इन्वॉल्व हुआ। ठीक है ना, कनाडा नहीं इन्वॉल्व था। ठीक है ना, तब इसमें 6 देश थे। क्लियर। वह 6 देश कौन थे, आइए नोट करते हैं, एक एक देश नोट करेंगे। सबसे पहले USA। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, USA। फिर बोलेंगे UK। क्लियर है। फिर बोलेंगे हम लोग फ्रांस। क्लियर। 3 देश आपको याद हो गए होंगे, USA, UK, फ्रांस। क्लियर है ना। फिर आया जर्मनी। क्या आया, जर्मनी। फिर जापान। फिर आपका आ जाएगा इटली। क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, इटली। क्लियर है पॉइंट, इटली। तो USA, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली। बाद में एक देश शामिल हुआ 1976 में जिसका नाम है कनाडा। तब से इसे किस नाम से जाने जाना लगा, तो आपका जवाब हो जाएगा G7। तो 1922 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। क्लियर पॉइंट प्यारे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में किसे इंटेलिजेंस ब्यूरो अर्थात IB के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो याद रखना इंटेलिजेंस ब्यूरो को नए प्रमुख के रूप में तपन कुमार को नियुक्त किया गया है प्यारे बच्चों। तपन कुमार। क्या बोलेंगे, तपन कुमार। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए अध्यक्ष नए प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं तपन कुमार। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 26 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, तो कब गए हैं, 26 जून यानी जो बीता हुआ कल है। तो 26 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन देशों की 3 दिवसीय यात्रा, तो जर्मनी और UAE। कौन सा देश, जर्मनी और UAE। क्लियर है। तो याद रखना जर्मनी और UAE की यात्रा कब मोदी जी की है, तो 26 जून 2022। क्लियर है ना। तो 26, 27, 28। क्लियर है पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है जर्मनी और UAE। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है, तो देखेंगे USA यानी अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया है। क्लियर पॉइंट। तो बात आई है USA की, तो USA याद रखना कितने राज्यों का समूह है, तो 50 राज्यों का समूह है। क्लियर है। जिसमें 49वां राज्य कौन सा, अलास्का, और 50वां राज्य कौन सा है, तो याद रखना आप हवाई द्वीप। क्लियर है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात संवैधानिक अधिकारों को समाप्त कर दिया। तो कहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने? अमेरिका के संविधान में कुल 7 आर्टिकल है, अर्थात कुल 7 अनुच्छेद है। क्लियर है प्यारे बच्चों? आइए प्रीवियस डे का रिवीजन करते हैं। उसके पहले अगर अभी भी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल बजा लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप YMGS रिसर्च सेंटर की वीडियो सबसे पहले देख सकें। चलिए प्यारे बच्चों, तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सही जवाब दिए होंगे, दिनकर गुप्ता। क्या है प्यारे दोस्तों? दिनकर गुप्ता को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्लियर है? किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, नाम से तुरंत समझ गए होंगे आप लोग, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17वें साला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो याद रखना, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने 17वें साला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है। क्लियर है? और गुजरात के राज्यपाल की बात कर लिया जाए तो आचार्य देवव्रत हैं। क्लियर है? वर्ष 2023 में, कब की बात कर रहा है? वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं पर रहेगा दोस्तों, समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।